पर तो बताइए। इसमें विपक्ष क्या कर रहे हैं? घास छिल रहे हैं। ये तो जन जन तक पहुंचाने का उनका काम है। विपक्ष क्या कर रहे हैं? विपक्ष को तो निलंबित कर देता है तो क्या वही करेगा? सोशल मीडिया पर जहाँ भी देखिएगा बीजेपी का ही चर्चा होता है। हम लोग जब मोबाइल खोलते हैं तो वहाँ पर खाली बीजेपी बीजेपी बीजेपी, ठीक ना। बीजेपी खर्च कर रहा है आपका पैसा। नमस्कार, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम 2024 इलेक्शन पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे आम लोग बैठे हुए हैं, इनसे कुछ विचार जानना चाहेंगे कि इनका जो इलेक्शन 2024 में होने वाली है, आखिर इनका क्या विचार है, किसको चुनना चाहते हैं, किसको फिर से देखना चाहते हैं। तो आइए, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? आप फिर से शुरुआत करते हैं। दीपक। दीपक, क्या पूरा नाम बताइए? दीपक पटेल। दीपक पटेल जी। तो 2024 इलेक्शन आ रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? विचार है बस हम लोग जो है कि मुद्दा जो बिहार का है उस पर चुनाव होगा। वही शिक्षा हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, इस सब पे चुनाव लड़ा जाएगा। हर बार तो यही सब होता रहता है। तो हम लोग देखेंगे, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे जैसे देखते हैं किसका प्रत्याशी किस तरह का है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन ठीक ठाक है। तो बिहार में आपको कौन नेता पसंद है? बिहार में देखिए, तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं, फॉलो तो हम लोग वैसे आजकल का जितना भी नेता है फॉलो करने लायक ही नहीं है, चाहे किसी का भी हो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है, ये नीतीश जी से ही उम्मीद है। ये नीतीश जी फिर भी मतलब ना करते हुए भी कुछ न कुछ सही कर रहा है। मतलब अदर पार्टी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बिहार में आरजेडी हो, अभी तो उसके साथ ही है मिला हुआ। फिर भी हम लोगों का ये ऐसा लगता है सब में देख के कि अभी भी नीतीश जी का थोड़ा हम लोगों के हिसाब से अपना अपना सोच होता है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अभी भी नीतीश जी का स्थिति ठीक है। और केंद्र में भी अगर नीतीश जी का जो पार्टी है, वैसे हम लोग ज़्यादा बोलेंगे नीतीश लोग कहेगा ये पूरा लगता है नीतीश जी का ही है। वैसे ऑल ओवर देखा जाए विचार का समर्थन, विचार का समर्थन वही कह रहे हैं कि अगर देखा जाए केंद्र में सरकार किसी का भी बन जाए, ठीक है, मतलब भाजपा का तो समझ लीजिए 10 साल में बुरा हाल ही कर दिया। तो भाजपा का तो कोई बनना ही नहीं चाहिए। चाहे जो क्षेत्रीय पार्टी से कोई बन जाए, ये ममता बनर्जी हो गया, अखिलेश जी हो गया, नीतीश जी मोर्चा, देखिए तीसरा मोर्चा का बहुत लोग का कहना है। देखिए, आइए भैया थोड़ा सा सामने चले आइए। हम लोग युवा पीढ़ी के लोग हैं, समझे। हम लोग जब भी बात विचार करेंगे तो सूझबूझ और अच्छी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग जो है कांग्रेस से कहते हैं कि हम लोग उब चुके हैं, तीसरा मोर्चा आना चाहिए, नया जनरेशन राजनीति आनी चाहिए, जिससे कि जो है नया विकास होगा। तो कहीं ना कहीं जो है लोग मजबूर हो के बीजेपी में दिए। बीजेपी से उबर चुके हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं विकल्प देखने के लिए थोड़ा सा ये है भी कि विकल्प है, लेकिन है क्या कि एक हवा बनाया हुआ है। देखिए मीडिया में भी दिन रात है मोदी, और ये कहता है कि विकल्प क्या है। विकल्प मान लीजिए मोदी जी नहीं थे फिर भी तो देश चल रहा था, या इनसे भी अच्छे नेता थे कहा जाता है। हम लोग तो उस टाइम नहीं थे, छोटे थे। इंदिरा गांधी तो वो भी थे, देश चलाए, नहीं है तो देश चल रहा था। अब मोदी जी हैं, कोई ऐसा बात नहीं है कि मोदी जी के अलावा विकल्प नहीं है। विकल्प है इस देश में, आपके हिसाब से विकल्प है, बहुत अच्छे विकल्प है। लेकिन एक हवा बना हुआ है कि ऐसे मतलब मोदी जी के अलावा कौन विकल्प है। मोदी जी के अलावा अच्छे जो अनुभवी नेता हैं आप देख लीजिए, चाहे ममता बनर्जी ले लीजिए, नीतीश जी ले लीजिए, या उधर से जो स्टालिन बोलते हैं उनका वो हो गया। तो अब बीजेपी में भी देखिए कई आदमी हैं, नितिन गडकरी से लेके राजनाथ सिंह से लेके सबको हैं। अब यहाँ पे क्या वन मैन आदमी आके जो भी रात में उठता है कुछ बोल देता है, सुबह कुछ। तो प्रधानमंत्री लायक तो अब ये है नहीं। हम लोग खुद उनका समर्थक थे 2014 से पहले, मोदी जी का समर्थन में हम लोग बात करते थे। लेकिन इनका जो आने के बाद बस वही है। देखिए, विपक्ष लगातार जो है सवाल हमेशा करते रहते हैं कि बीजेपी की सरकार में 2 मालिक है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। बाकी बात जितने भी लोग हैं, स्टाफ है, चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, यानी उनके आदेश के बिना कोई काम नहीं कर सकता। लोग कह रहा है खाली, लेकिन जब चुनाव होता है तो लोगों को भी चाहिए कि इसको वोट में बदले, वोट देके उसको हो सकता है। अब देखिए, आप लोग जनता मालिक हैं। देखिए बीजेपी क्या है, वो कहता है कि हम जितना मर्जी जो कहे, हम अनानिक आदमी हैं, 2 आदमी चलाते हैं, लेकिन हम जीत रहे हैं। तो अब जनता को चाहिए कि उसको इस बात का यही जवाब है कि उसको उसका जो भी MP विधायक या कहीं भी चुनाव होता है तो उसको वोट ना दे के उसको हराया जाए, तब उसको पता चलेगा कि क्या। लोगों से पूछते, सर आपका क्या नाम हुआ? विक्रम कुमार पटेल। तो क्या कहेंगे 2024 के इलेक्शन पर? आपका जो एक विचार था कि तीसरा मोर्चा क्या है, तो हम लोग ये चाहे, मेरा विचार नहीं है, लोगों का विचार। आम लोगों का भी विचार है कि भारत में तीसरा विकल्प क्या है। अगर लोग कांग्रेस से उब गए तो बीजेपी आया, अब बीजेपी से भी उब गए हैं, लेकिन सही मुद्दे पर आज तक कोई बात नहीं कर रहे हैं। मनुष्य के 5 भौतिक चीज़ की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है अभी तक, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस तो लगातार जो जमीनी समस्या है उसको उठा रहे हैं। जी नहीं, लेकिन ये 5 भौतिक चीज़ पर कोई नहीं लड़ रहा है। रोटी, शिक्षा, कपड़ा, मकान, शिक्षा पर, रोजगार पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो बीजेपी का तो विरोध कुछ मीडिया वाले कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, रोजगार पर बात नहीं कर रहे,
शिक्षा पे बात नहीं हो रहा है। इसलिए हम यही चाहेंगे तीसरे विकल्प में जो भारत के 2024 में जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, वैसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए। अच्छा, 141 सांसद विपक्ष के उसको निलंबित किया गया, उस पर आपका क्या विचार है? ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। इस पे आप थोड़ा डिटेल में जो है इसको क्लियर करें। विपक्ष के बिना तो लोकतंत्र जीवित रह नहीं सकता है, इसलिए विपक्ष का बीजेपी के तो सरकार में विपक्ष का एक अहम जगह को जो है बर्बाद किया जा रहा है। हाँ, तो ये तो हो रहा है, ये तो है। तो 2024 में किसको आप सपोर्ट करने जा रहे हैं? 2024 में तो हम लोग जो है जो बीजेपी का जो विकल्प होगा हम लोग को समर्थन करेंगे। कुछ अभी सोचे नहीं? अभी तो उनका क्या विकल्प है? अगर बीजेपी का विकल्प अगर राहुल गांधी आते हैं तो फिर से बीजेपी आएंगे, हम खुल के बात करेंगे आपसे। इसलिए राहुल गांधी को हटाकर कांग्रेस जिनको भी अपना चेहरा बनाना चाहे, तो चाहे वह बीजेपी से नितिन गडकरी भी अगर आ जाए तो हम लोग बीजेपी का समर्थन करेंगे, या कांग्रेस से राहुल गांधी के अलावा कोई और आ जाए तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, या जदयू से नीतीश जी भी अगर आ जाए तो हम समर्थन करेंगे। चलिए देखिए, और भी यहाँ पे मौजूद है। हम ये अमर तवाही ये परिचय के मोहताज नहीं हैं, और ये सिंगर हैं, काफ़ी प्रचलित लोग हैं। इनका भी विचार सर जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भारत न्यूज़ को हम मतलब कि देखने वाले जितना भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार करते हैं। भारत की आवाज़ जो है। और आपका क्या टॉपिक था? टॉपिक है, देखिए हम लोगों से राय ले रहे हैं कि 24 में जो सरकार बननी चाहिए वो जन सरकार बननी चाहिए, ना कि दल सरकार। यानी कि अभी जो चल रही है वो अपने हर दल को देखते होंगे कि दल अपना अपना पार्टी बचाने के लिए काम कर रही है, ना कि किसी जनता के लिए। आप बीजेपी को देखते होंगे या बिहार में देखते, सब अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में। पूरा मतलब कि ले लीजिए, पूरा अपना इंडिया जो है, इंडिया में सबसे अभी मतलब कि ले लीजिए इतिहास उल्टा के देखिएगा, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया नीतीश जी। ये तो आप लोग सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान के वासी जितना है सब लोग जान रहे हैं। और इनका मतलब काम का चर्चा मतलब कि ले लीजिए केंद्र भी फॉलो किए हैं। केंद्र में भी जैसे बिहार का जो भी मतलब कि नीतीश जी जो लाए थे फार्मूला, उनका फॉलो किए केंद्र। तो सबसे बेटर तो अभी मतलब कि ले लीजिए नीतीश जी हैं। हम लोग का जो है सोच उस अनुसार बोल रहे हैं। लेकिन बिहार में जो महागठबंधन का सरकार है, बिहार में जो महागठबंधन का सरकार है, इसमें कहीं ना कहीं मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को अगर दूर कर लेंगे तो फिर बिहार में भी अच्छा ही रहेगा और हर एक जगह भी अच्छा रहेगा। क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे कि ले लीजिए कि जैसे बिहार सरकार का जो भी जैसे कि ले लीजिए अधिकारी जो भी हैं, ठीक ना, अधिकारी का रवैया जो है इतना गलत हो गया है कि नाम में मत लीजिए। क्या है कि हम लोग के टैक्स पर उसका मतलब सैलरी, उसको सैलरी मिलता है, लेकिन अधिकारी के पास जब आम इंसान कोई जाता है तो उसका सुनने वाला कोई नहीं होता है। और वहीं पर जाइएगा कोई बहुत बड़ा पावरफुल लोग जाता है तो उसका हर एक कम होता है। देखिए, इनका अमर जी का इल्ज़ाम है कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा रहा है, इन्होंने बताया। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो आला अफसर हैं, वो आम पब्लिक की जो फरियाद है उसको सुनी नहीं जा रही है। ये मैं मीडिया की तरफ से भी मैं बोलना चाहूँगा, कहीं जगह ये रिपोर्ट है कि जो है पब्लिक के साथ जो है ना प्रशासन, ना थाना, ना एसपी, जो डीएम, जो जन समस्या होती है उसमें कहीं कहीं कोताही करते हैं। मेरा बिहार सरकार से एक अनुरोध और भी है कि मतलब जैसे कि जो भी अधिकारी है अगर गलत काम करते हुए पकड़ाया जाए और सबूत के साथ, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए जिंदगी भर के लिए। तब जाकर अधिकारी सही लाइन पे आएगा और सही ढंग से काम करेगा। अच्छा सर, एक सवाल है मैं कहना चाहूँगा। देखिए, एक रिपोर्ट IMF की रिपोर्ट है। लोग एक हवा बना हुआ है कि 2014 के पहले प्रधानमंत्री बने, जिसमें 14 प्रधानमंत्री थे 2014 से पहले टोटल बने थे। उसमें लगभग जो है 55 लाख तक कर्ज हुआ। 55 यानी 14 प्रधानमंत्री में 55 लाख रुपया कर्ज हुआ। लेकिन 2014 के बाद जब अभी सितंबर का रिपोर्ट IMF का है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड जो फंड देती है हर देश को, उसमें जो है अभी आ गया 2 लाख 5 करोड़ कर्ज आ गया। यानी कि अकेले मोदी जी 150 करोड़ कर्ज का जो है इजाफा किए। इसमें जो है IMF की रिपोर्ट आया कि इस तरह से अगर कर्ज बढ़ता रहा तो GDP के ऊपर जा सकता है, और GDP से ऊपर कर्ज जाना एक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा का संकेत है। देखिए, इसमें तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये शायद भाजपा को, मोदी साहब को ये महसूस हो गया है कि हम लोग चले जाएंगे, हार जाएंगे 2024 में। इसको लगता है कि इतना कर्ज ले लो कि दूसरा सरकार जब आए तो वो भी देश को सही से चला ना सके, और उस टाइम लोग को लगे कि भाई नहीं, भाजपा सही था।
शायद ये ऐसा इसका मानना होता है कि हम 50 साल राजनीतिक करेंगे। देखिए राजनीतिक, लेकिन मोदी भक्त जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। देखिए है क्या कि थोड़ा सा मीडिया का भी इसमें रोल गलत है। तो दिन रात व्हाट्सएप पे, टीवी पे, सब पे जो है ना मोदी या भाजपा का बस समर्थक एक राम मंदिर मस्जिद, देखिए मंदिर से कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर कोई आस्था की बात नहीं। आस्था अपना अपना घर में मंदिर है, सबका दिल में मंदिर है, तो वहाँ पे अपना करे। वो राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा है, ये बहुत गलत है। जो भी देश धर्म और राजनीतिक को मिला दिया वो देश बर्बाद हो गया, और मोदी साहब सीधा यही सब कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए और पूछते हैं यहाँ पे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साधु शरण चौधरी है। चौधरी जी, क्या कहेंगे इस बार जो है 2024 में किनको सरकार बनाएंगे? देखिए ऐसे तो मेरा कहना है कि राजनीतिक से तो हम फिलहाल बहु अवगत हैं नहीं, विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अति पिछड़ा से बिलोंग होने के नाते मैं इतना बात ज़रूर कहूँगा कि अति पिछड़ा के अंतर्गत बहुत ढेर सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़ लिख करके और समर्थन के अभाव में, पैसे के अभाव में, लाचारी के अभाव में वो कोई पद पे नहीं जा पाते हैं। इससे मेरा अनुरोध है, चाहे जो भी सरकार बने वह अति पिछड़ों से अपना वैसा बर्ताव करे, वैसा योगदान दे, जिससे कि अति पिछड़ा का भी बेटा कोई उच्च पद पर जा सके। और इससे हम मायूस रहते हैं। अगर इस कार्य को में हाथ बटाना चाहेंगे। पॉइंट आप बताइए कि मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा, और दूसरा यानी विपक्ष में है राहुल जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, और भी लोग हैं, तो किनको आप पसंद कर रहे हैं? समान तौर पर तो ये क्या कहते हैं, अभी जो फिलहाल सरकार हैं मोदी जी, उनसे तो हमारा समान भाव ठीक ही है। क्या समान भाव ठीक है ये बताइए। क्या मान लीजिए कि देश पे 150 करोड़ का कर्ज जो है अकेले मोदी जो है अपने रीजन में ले लिया? देखिए उतनी राजनीति के अंदरूनी बात से तो हम बता दिए, आपको जानकारी देना चाहते। अच्छा एक चीज बताइए, समाज में विपक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के तमाम सांसद और विपक्ष के दल के जितने भी सांसद 141 सांसद को बिना अकारण उसको निलंबित कर दिया। अब बताइए कितना दुर्भाग्य, ये तो हिटलर शाही हो गया ना। अब इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे तो विशेष जानकारी इसकी है नहीं। राजनीतिक अगर वो कर दिए हैं, जानकारी नहीं तो लोग से पूछ लिए, यहाँ 5-10 आदमी हैं, बता रहे हैं ना, उनसे पूछ लीजिए। आप ये तो झूठ तो बोल रहे हैं, मीडिया से है। मीडिया में डायरेक्ट लाइव चला रहे हैं ना। आप बाइक चला रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, 70 रुपया पेट्रोल 150 हो गया, ये तो साधारण बात है। तो आपको ये तो ज्ञान, इसमें राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी पार्टी दल से नहीं, अगर वो कर रहे हैं ऐसा मोदी जी, तो क्या इस पे आपका विचार है? देखिए इससे अलग कोई बात पूछिएगा जो मेरे समझ की होगी, उसी पे मैं बोल सकता हूँ। विपक्ष को निलंबित किया तो ये गलत है कि सही है? इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। हम तो आपको दे रहे हैं। ये इतना लोग जो हैं सुन रहे हैं, गलत सुन रहे हैं। ये वीडियो चलेगा पूरा लाइव। ऐसे खुल के विचार, खुल के बोलिए। अगर गलत भी किया है तो ये भी बोलिए कि हाँ गलत हो क्या, तो ठीक है। नहीं देखिए, गलत और सही का माप मेरे अंदर आएगा तभी मैं इसको निष्कर्ष कर सकता हूँ। ऐसे इस सवाल से अगर अलग दूसरा कोई सवाल तो ये है कि इनको क्या कैसे 70 रुपया का तेल मिल रहा है, कैसे अभी आपको 30 रुपया। यही चीज है जो कि ओरिजिनल मीडिया में क्या सर कहेंगे इनके लिए? अरे अभी दीपक जी बोल रहे थे, महंगाई तो चरम सीमा पार कर चुका है, हम लोग का तो जीना मुश्किल हो चुका है। और रही बात क्या कर रहे थे, IMF का क्या रिपोर्ट बोल रहे थे? इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, ये पूरा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड जो होता है एक कमिटी, वर्ल्ड बैंक का कमिटी होता है जो हर देश के आर्थिक मदद के लिए वो फंड देते हैं। उनका जो है यानी 2004 में 15 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, और अभी जो 2009 में 31 लाख, और 2014 में 55 लाख। 2014 तक जो सरकार कांग्रेस की थी उसमें 55 लाख तक कर्ज था। अभी अकेले 2014 से लेके अभी तक की रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें 2 करोड़ 5 लाख करोड़ रुपया जो है इस देश पे, यानी एक आदमी पे अभी कर्ज माना जाते 1.40 हज़ार रुपया कर्ज है एक आदमी पर। बताइए तो इसमें विपक्ष क्या कर रहे हैं? घास छिल रहे हैं। ये तो जन जन तक पहुंचाने का उनका काम है। विपक्ष क्या कर रहे हैं? विपक्ष को तो निलंबित कर देता है, तो वही ना, सोशल मीडिया पर जहाँ भी देखिएगा बीजेपी का ही चर्चा होता है। हम लोग जब मोबाइल खोलते हैं तो वहाँ पर खाली बीजेपी, ठीक ना? बीजेपी खर्च कर रहा है आपका पैसा लूट के, कर्ज जो लिया 150 करोड़ रुपया लेके खर्च कर रहा है। तो नहीं, अब तो आ गया सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप मतलब कि आप अपना वक्तव्य तो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जैसे भी रखना हो रख सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपका जन समस्या को ही लेकर वो निलंबित हुए, आखिर इस पर आप क्या कहिएगा? वो तो सरासरी गलत हुआ, जो भी हुआ ये सरासरी गलत किया गया। उसमें विपक्ष को एक्टिव होकर आवाज़ उठाना चाहिए था। अब उसमें क्या विपक्ष कर रहे, वो तो उनका गलती है ना। हम लोग तो पब्लिक हैं। पब्लिक लोग क्या करेगा? पब्लिक लोग वोट देने का मालिक होता है, वो भी सही लोग को चुन के। और सही लोग मतलब कि राजनीति समझने वाला कितना है? 100 में कितना है आदमी?
राजनीति समझने में हमको तो लगता है 20% होगा ज़्यादा से ज़्यादा समझने वाला, 80%। हाँ हाँ, तो नहीं समझ। हाँ, तो 2024 में किनको आप जिताएंगे? क्लियर है। हम लोग तो यहाँ बिहार से महागठबंधन नीतीश जी को समर्थन करेंगे। और नीतीश जी से गुहार यही है कि कानून व्यवस्था में थोड़ा सा जो भी दिक्कत है उसको सही करे और कानून पास करे। जो भी अधिकारी गलत करते हुए पकड़ाए उसको डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक ना। और जो भी, और एक बात और, जैसे कि शराबबंदी जो हुआ है, शराबबंदी भी बहुत गलत ये है। क्या कि शराबबंदी के कारण जो है, जैसे कि हम लोग देखते हैं गांव का बच्चा जो भी है, शराबबंदी जो नीतीश कुमार किए हैं वो गलत किए, सही किए? सही किए। सही किए हैं। जी, ये तो बोले कि गलत किए हैं। उनका विचार है, उनका विचार है, लेकिन मेरे तरफ से सही किए। मिल रहा है। तो देखिए क्या कह रहे थे आप? शराबबंदी सही है, नीतीश जी का हम यही कहेंगे शराबबंदी लागू कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन सख्ती के साथ इसमें शराबबंदी होना ये चाहिए। शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद नहीं है। लोग जो है युवाओं में गलत असर पड़ रहा है, जो स्माइकर हो रहा है। इसमें प्रशासन की घोर प्रशासन की नहीं, देखिए आप ये बात बोले तो मैं अपनी तरफ से आपको एक राय देना चाहूँगा कि प्रशासन क्या करेगा जब तक आम नागरिक एक्टिव नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा। तो आखिर सरकार तो कानून आपके लिए बना दिया है, आप इस्तेमाल कीजिए उसको। प्रशासन को अगर आम पब्लिक सूचना दे दे कि फलाना आदमी शराब बेचने का काम करता है तो फलाना व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले फलाना संदर्भ में रवि जी मैं इस संदर्भ में अपने जो थाना प्रभारी है लोकल स्थानीय, उनसे मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गोपनीय रिपोर्ट दे, मैं उसको सम्मान करूंगा। समझे? जब स्थानीय प्रशासन से पूछे तो बोले कि हमको गोपनीय रिपोर्ट दे, मैं उनको गोपनीय रिपोर्ट में देने के बाद भी मैं उनका सम्मान उनका बोलने का वो तरीका है, लेकिन इंटरनल कुछ और होता है। उनका बोलने का तरीका है, लेकिन वो सबसे पहले शराब माफिया को सूचना देगा कि फलाना व्यक्ति ये सूचना दे रहा है। इसमें प्रशासन के 100% संलिप्तता है। और यहाँ तक कि संतोष राय बेगूसराय एक पत्रकार जो जेल से छूटे फिर शायद जेल गए हैं, उनका डायरेक्ट कहना है कि जेल में एस्माइक बिकता है और एसपी साहब बिकवाते हैं। डायरेक्ट वो खुल के बोले हैं अपने वीडियो में। और बताइए, और एस्माइक जेल में बिक रहा है। नहीं, क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। क्या कहिएगा 2024 के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? कौन जीतेगा, कौन अच्छा है? अभी देखिए चर्चा तो मोदी चल रहा है, फिलहाल मोदी के ही नाम हो रहा है। हाँ, तो मोदी क्या कार्यकाल, कैसे खुश हैं उनके काम से, बताइए थोड़ा सा, हम जानना चाहते हैं, आम पब्लिक भी जानना चाहती है। बस यही जानते और क्या कहेंगे हम। तो मोदी जी का क्या काम अच्छा लगा, बताइए, 2-3 काम बताइए। बस हम लोग इतने बजे जानते हैं। देखिए मोदी भक्त जो भी हैं, मोदी भक्त बड़ा सीधा साधा होते हैं। उनसे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सीधे साधे लोग ही मोदी जी के जाल में फंसे हुए हैं। और इनसे जब सवाल करेंगे कि मोदी जी का काम बताइए तो कहेंगे हमको जानकारी नहीं। तो बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है, जानकारी नहीं है लेकिन मोदी को वोट देंगे। यहो पूछेंगे काहे दीजिएगा तो कहेगा हमको वो जानकारी नहीं है। तो बताइए काहे वोट दीजिएगा मोदी जी को? हम कहीं आते वोट ही नहीं दिए किसी को, लेकिन इतना जानते हैं मोदी का नाम तो ले रहे हैं। तो मोदी समर्थक तो हुए, क्यों मोदी का नाम ले रहे हैं? हाँ, मोदी को क्यों समर्थन कर रहे हैं ये बताइए, और किस लक्ष्य से कर रहे हैं अब बताइएगा ना, जानकारी दीजिए। हमने ना मतलब कोई सरकार बढ़िया नहीं है, कोई नहीं बढ़िया है। हमको पता था कोई लाभ ही नहीं मिला था कोई चीज़ का। तो नाम तो लिए, जब फायदा नहीं दिया तो लाभ, लेकिन सूचना मतलब मिल रहा है कि मतलब मोदी का जीत रहा है, मोदी जीत रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, दुनिया कहेगा सूरज इधर उगता है तो आप मान लीजिएगा? नहीं, बताइए आप अपने दिमाग से बताइए। लगा है घर में, कौन दिया है? पूछिए। बताइए, नल जल के तहत जो है आपके घर में पानी जो गया है कौन लगाया है? वो तो सरकार दिया है। कौन सरकार दिया है? कौन दिया है बताइए, सच बोलिए, सच बोलना सीखिए। कौन बताया, कौन लगाया बताइए तो? नीतीश कुमार दिया। नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार आप तक काम पहुंचाया तो नीतीश कुमार का कुछ चर्चा होना चाहिए ना। साइकिल दिया है। तो देखिए ऐसे लोग फंसे हुए हैं। देखिए मोदी जी का लक्ष्य है कि जो निरक्षर लोग हैं उन पे वो हावी हो चुके हैं। मैं किसी दल या संगठन का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता, देखिए इनको मैं सवाल किया, एक सवाल कि आप काम गिनाइए कि मोदी जी काम क्या किए, तो इनको पता नहीं है। मैं इनसे और एक सवाल करूंगा, विपक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए समाज में या देश में? समाज के रहना चाहिए, होना चाहिए ना। विपक्ष को भगा दिया संसद भवन से, क्या कहिएगा बताइए? गलत किया है कि सही किया? गलत क्या कि सही किया? अब कैसे बताएं जब आप बताइए। अब ये हो कहते नहीं। अच्छा, अकेले मोदी जी 150 करोड़ लोन जो है लेके देश पे कर्ज, आप पे 1,40,000 रुपया आप पे कर्ज है। बताइए, आप वोट देते हैं भाई, आप मोदी के समर्थक हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए इनसे अब नहीं बोलेंगे। हम कल भी रिपोर्टिंग किए, मोदी जी के एक बहुत बड़ा भक्त मिल गए थे। उनसे जब मैंने पूछना शुरू किया तो वो भाग खड़ा हो गए। उनसे जो है कई सवाल किए तो बोले हमको वो सब नहीं जानते हैं, हमको मोदी जी को वोट। अरे क्यों दीजिएगा, यहो कारण नहीं बताता। चलिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। इन्होंने बहुत ही सवाल बिहार के मामले में 2024 में कौन सरकार, नहीं बताइए ना, आप बताइए 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए 2024 में? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का। हाँ। क्यों आना चाहिए नीतीश कुमार के, क्या काम किए? नीतीश कुमार तरक्की कर रहा है ना। कौन सी तरक्की कर रहा है? कौन चीज़ कर रहा है? सगरे रोड बनवा रहा है, रोड बनवा रहा है और काम इंदिरा आवास दिलवा रहा है, गली गली बिजली दे दिया है। नाम क्या है इनका कुछ? सर क्या नाम है आपका? कमलेश जी। पूरा नाम बताइए। पूरा कमलेश कुमार। पूरा नहीं कुमार, मेरा कुमारे है, सुनिए, टाइटिल लगा हुआ नहीं है। लगता है कमलेश कुमार सिंह, कमलेश कुमार पटेल, कमलेश कुमार राजपूत। मेरा कमलेश कुमार टाइटिल है। कास्ट कौन है? कास्ट कौन है ये बताइए। यादव। यादव। यादव हैं, देखिए यादव। लेकिन हाँ ठीक है। चलिए यादव हैं तो एक चीज़ बताते, यादव हैं तो एक सवाल तो आपसे भी बनता है। आप तो लालू जी को वोट देते होंगे, तो लालू जी को वोट देते हैं। लालू जी जब से सरकार में आई है, हाँ। यानी 1995 से लेकर, हाँ। देखिए मेरा काम है मीडिया से हूँ और सवाल करना। अच्छा। तो जब से वो लालू जी आए हैं तब से वो खुद मुख्यमंत्री रहे और उप मुख्यमंत्री रहे। न मुस्लिम को कभी ना मुस्लिम को बनाए, ना यादव को बनाए, और ना कुर्मी को बनाए, न राजपूत को बनाए। तो इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर क्या कहेंगे हम? जो काम कर रहा है। काम नहीं कहने का मतलब है कि परिवार को ही सीएम और पीएम बनना चाहिए कि दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए? नहीं, जातिवाद पर नहीं जा रहे हैं। हाँ। जो काम कर रहा है उसको वोट देंगे, हाँ बस। और क्या? जातिवाद पे नहीं गया, अच्छी बात है। हम एक सवाल आपसे रखे, आप सवाल को पूरा समझे नहीं। चलिए आपसे सर पूछ लेते हैं कि राजद में एक बार सवाल आता है, विपक्ष के जो 55 वोटर है वो लगातार कहते हैं कि जो है ना परिवारवाद है राजद में। तो मैं एक सवाल कहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जो 1995 से जब से राजद में सरकार राजद के तरफ से बनी है तब से सीएम बने हैं लालू जी, उसके बाद जो सीएम राबड़ी जी बने हैं, उसके बाद अगर सरकार में आए तो फिर से बने तेजस्वी यादव। यानी कि वो यादव को भी दूसरे से नहीं बनाते हैं और मुस्लिम को भी नहीं बनाते हैं, नहीं कुर्मी से बनाते। आखिर क्यों? यानी कि परिवार का ही लोग बनना चाहिए। देखिए जातिवाद का ठप्पा तो हर पार्टी पे लगा हुआ है, लेकिन ये आरजेडी पे भी लगा हुआ है, तेजस्वी यादव पे भी लगा हुआ है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा चेंज हुआ 2015 में जो चुनाव हुई थी, 2015 में हुई थी, जो लालू यादव जेल में थे और ये अपने चेहरा पे जो है चुनाव लड़ा तेजस्वी यादव। उस टाइम क्या है कि लालू यादव का फ़ोटो भी गायब कर दिया बैनर पोस्टर से। तो ये अपने दम पे लड़ा, थोड़ा सा ये अपना कैपेबिलिटी दिखाया। ऐसा नहीं कि इसके माँ बाप का हाथ था, बहुत लोगों के माँ बाप का हाथ होता है लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं राजनीतिक में, उसको कोई नहीं जानता है। तो तेजस्वी यादव में थोड़ा सा ये था कैपेबिलिटी कि माँ बाप साइड होने के बाद भी घोटाला था, जेल में था, फिर भी ये देश मतलब बिहार के अंदर अच्छे सीट लेके आया। अभी भी मान लीजिए अभी जो चुनाव हुआ 2020 में, इसमें हुआ था, 2014 में तो अलग ही थे। तो ये अपने दम पे लड़ा, तो लोगों को थोड़ा सा लगा कि भाई इसमें है दम। चलो उसका बेटा है एक अलग बात है, लेकिन फिर भी ये है कि जातिवाद जो इसका परिवारवाद का जो देश से जाति के नाम पे वोट बैंक जो बनता है ये खत्म होना चाहिए कि रहना चाहिए? देखिए जाति के नाम पे वोट तो खत्म होना चाहिए, लेकिन हम बोल देंगे, आप भी समझ जाइएगा, लेकिन जातिवाद पे वोट होगा ही। मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, उनको समझ नहीं आता है कि हम जो बोलेंगे वो सेट होगा समाज में। वो जाके जाति के नाम ले लेते हैं, हम ओबीसी हैं, फलाना है, ठिकाना है, तो आम लोगों के मन में तो जाएगा ही ऐसा। उनको शुरू करना चाहिए, राहुल जी हो गए या मोदी साहब हो गए, नीतीश जी, ये सब जाके मन से बोले कि कोई भी जाति हो, जाति का कोई वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो इंसान होना चाहिए, वो अच्छे से कमाए, नौकरी हो, खाए पिए, खेती करे, ये सब होना चाहिए। तो ये बड़े बड़े जो नेता है वो ये सब जाति के बैनर में फंसाते हैं सबको। लेकिन जो आप बोले कि आरजेडी पे जो ठप्पा लग रहा है, ये आरजेडी पे ठप्पा अब नहीं लगना चाहिए। बिहार के लिए ठीक ठाक काम तेजस्वी यादव कर भी रहे हैं। ठप्पा नहीं लगना चाहिए तो कभी दूसरे को मौका देना चाहिए ना। हाँ, आप ही सिर्फ बनिएगा, पिताजी बने, माताजी बने, उनके फिर पुत्र बने, तो दूसरे को, मेरे कहने का मतलब ये नहीं किसी यादव को भी मौका नहीं दिया। शिवानंद तिवारी जी हैं, आलोक मेहता जी हैं और कई दिग्गज नेता हैं, शक्ति यादव हैं, बहुत से नेता हैं। मुस्लिम में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है जो कि उनके लिए निछावर कर दिए पार्टी के लिए। तो उनको पूर्व जो उनसे छोटे हैं, बहुत उम्र में छोटे हैं, उनके तो सामने उनका सजाए तो भुगता भी, वो 15 साल से 20 साल से बाहर रहा सत्ता से। देखिए आदमी तो ये बात को समझ रहा है, चाहे पप्पू यादव थे वो भी उनके पार्टी में थे, या राम कृपाल यादव जी थे, वो सब भी थे, सब निकल के गए। उनको ये चीज़ का मतलब खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर पार्टी को सही संगठन सबका होना, हाँ संगठन सबका होना चाहिए। अगर वो नहीं चलाएंगे, अभी भी तेजस्वी जी वो ये बात को नहीं समझेंगे कि पार्टी में हम ही सब कुछ करेंगे, तो आने वाले दिन आरजेडी पिछड़ जाएगी।
जो ये जातिवाद से ऊपर उठ के काम करेगी। अभी देखिए बिहार में एक नया घुस गया है, वो क्या नाम है, जनसुराज वाले, वो सबको प्रशांत किशोर जी वो कर रहे हैं, तो उसका बात लोग सुन रहा है, तो वो भी थोड़ा सा एक्टिव होंगे। ये सब पीछे चले जाएंगे अगर ये सही से काम नहीं करेंगे तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरा लक्ष्य है कि मैं आम लोग को जो है जन जन तक जो है जागरूकता करने की मैं प्रयास करता हूं। तो इनसे बहुत अच्छा लगा कि जाति, भले लोग कहते हैं कि मैं ख़त्म करना चाहता हूं, लेकिन जाति ख़त्म होगा नहीं। जो लोग का अहम रहता है कि थोड़ा सा कहीं कहीं झुका जाति के नाम पे हो ही जाता है, लेकिन जो नेता हैं उनके बात में कभी इतना लगाव भी मत नहीं रखना चाहिए जिससे हम जो है गलत रास्ते पे चले जाएं।